Welcome to you all. Have you any problem related to the lesson number 2nd? Okay. We were discussing about the working with tables. Working with table, lesson number 3rd. Working with table. Let us see. Aditya Gupta, have you any question? No, sir. Then mute your sound. No, sir. Okay, mute your sound. When you have any questions or last 10 minutes, I will provide you time for any confusion or any discussion. But listen, in the previous lessons, or suppose that we were discussing about the database management system or DBMS, and the important topic was file, field, and record. I have already explained about this topic. It is very important for you that field, file, and record. I have remembered it very well that the best example of the database management system is as same like your phone book content, where name and numbers arranged in the particular order, either ascending or descending. Have you remember it very well? Then it is the concept by which we can summarize, we can revise our entities, our part of the database management system or DBMS package. Today we have to discuss about the some data types which are given when you are creating the database file. जब हम कोई भी डेटाबेस बना रहे होते हैं तो उसमें इस डेटा टाइप्स की जरूरत आती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर दें, जो बच्चे बाद में जुड़े हुए होंगे उनके लिए भी कारगर हो जाएगा. फील्ड is a combination of related meaningful information which any users want to use in the DBMS file. For example, name, address. क्या है ये? फील्ड है. फाइल क्या है? फाइल ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो क्या कह सकते हैं? फाइल कह सकते हैं.
जैसे नेम फील्ड, मान लो एक डेटाबेस फाइल बनाया, आपके नाम से बनाया, जिसमें फील्ड नेम, एड्रेस और हमने रख दिया डेजिग्नेशन, या नेम, फादर्स नेम, एड्रेस रख दिया। तो एक फाइल बनी जो सपोज दैट ASD के नाम से बनी, उसके अंदर 50 रिकॉर्ड रख दिए गए और फील्ड की संख्या कर दिया हमने 2, नेम और एड्रेस। समझिए इन बातों को। तो फाइल क्या हो जाएगा, उस स्पेसिफिक ASD के नाम से जो फाइल बनी है, इस फाइल के अंदर मान लो 50 रिकॉर्ड्स हैं, 50 रिकॉर्ड। तो ये 50 रिकॉर्ड्स किस में है, ASD एक फाइल बनी है, इसके अंदर ये रिकॉर्ड्स फिट है। तो फाइल क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, कहाँ पे स्टोर होगा, फाइल में होगा। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड किसे कहोगे, संयुक्त रूप से 2-3 फील्ड को मिला के एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का रिकॉर्ड क्या होगा, नेम और एड्रेस। एक लोगों का रिकॉर्ड्स होगा, नाम क्या है भाई, पता क्या है इनका, फादर्स नेम क्या है, तमाम तरह की बातें हो सकती है। देन you have to define what is records, then records is a combination of fields, फाइल नहीं, क्या है, fields। एनी प्रॉब्लम, फाइल, नो सर। फील्ड और रिकॉर्ड तसल्ली से आप सुन पा रहे हो आप अपने मोबाइल के थ्रू। यस सर। तो इसके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे समझ सकते हो। नहीं, अगर पहले बेस ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे हम डेटा टाइप बता के कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। वंस अगेन, फील्ड फॉर एग्जांपल नेम एंड एड्रेस, दीज आर द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर देखो, यस सर, श्योर सर। एड्रेस में मान लो नेम और एड्रेस हो गया, या नेम के बाद फादर्स नेम हो गया, तो हम आगे इसमें सीखेंगे बेटा कि कैसे हम फील्ड को रिमूव करते हैं, कैसे फील्ड को इंसर्ट करते हैं। ये हम आगे इसी लेसन में आगे हम सीख पाएंगे कि मान लो अगर डेटाबेस फाइल बना दिया है जिसमें 50 रिकॉर्ड, यहाँ पे मैंने 50 रिकॉर्ड जोड़ दिया है, नेम और एड्रेस फील्ड हमने बनाया है। मान लो जिस किसी कंपनी में या जिस किसी जगह पे हम काम कर रहे हैं, हमारे सुप्रीम अथॉरिटी ने बोला कि नहीं भाई ऐसा करिए कि जो डेटाबेस बना है नेम और एड्रेस, उसमें फादर्स नेम भी चाहिए। तो फादर्स नेम आपको डालना आना चाहिए ना, कि कैसे आप इसमें फादर्स नेम वाला फील्ड जो है इंसर्ट करोगे। देन यू हैव टू a very clear view that what is procedure, how can you insert your fields or how can you delete your fields। तो पहले तो ये बनाना है ना, कैसे हमारे पास बनेगा, क्या इनका तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फील्ड का नाम बदल देते हैं, मान लो वही नेम वाला जो लेटर है NAME, अगर हम उलट पुलट के रख देंगे तो ये हमारे यूजर्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि नेम, हमने जैसे बोला आपका एडमिशन नंबर, तो आपके दिल दिमाग में बातें बैठ जाती है कि भाई 4 डिजिट का या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का हमारे पास एक यूनिक एडमिशन नंबर स्कूल से मिला हुआ है। ये नंबर की बात हो रही है। तो फील्ड ऐसे हैं जिससे कि आपके दिल दिमाग में तुरंत एक बात आ जाती है। जैसे मैंने बोला एड्रेस, तो आपके मन में एक एड्रेस की बातें आ जाएंगी। बाकी तो बाद में देखो हम एड्रेस को कैसे फिल्टर करेंगे, एड्रेस में किसी लोकेशंस को कैसे फिल्टर करेंगे, जब ये टेबल हम बनाना सीख जाएंगे तो हम ये भी सीख जाएंगे। व्हाट इज द सॉर्टिंग, व्हाट इज द इंडेक्सिंग। लेकिन पहले तो हमें ये बेस आना चाहिए। आगे चलें फिर देखें। Today we have to discuss about the some data types. These are the
Data type used to declare the fields of a table. A data type determines the type of data a particular field can accept only once the data that is defined by the users. It is a very important question for you, that what is the field and what is the data type. It is very important. If data type not supports, or you have already defined this data type, then you can create, then you can get a clear wave. And when any data type is not already cleared, then you cannot get any accurate result. It is very important for you. जैसे आप यूं समझिए इस बात को, मान के चलिए कोई कंपनी है जहां पे 200 एम्प्लॉय काम करते हैं, छोटी सी कंपनी। उसमें उस कंपनी से रिलेटेड आपने कोई फील्ड बना दिया है। फील्ड्स हैं नेम, फील्ड्स हैं एड्रेस, फील्ड्स हैं सैलरी। इतना ही मान लो पहले। तो इस कंपनी में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 200 रिकॉर्ड्स मान लो। अगर ये नेम है, ये एड्रेस है, ये सेल, तो नेम किस तरह का होगा? किसी का नाम नंबर में तो नहीं होता है ना, हम सभियों का नाम अल्फाबेट्स में ही है, किसी का नाम नंबर में नहीं होगा। तो जो नेम है या जो एड्रेस है, इसके लिए जो डेटा टाइप होगा, ये कैरेक्टर टाइप इसको कहते हैं, CH, इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप डेटा में ये होगा, ये नाम A से Z के बीच में होगा, कैपिटल और स्मॉल। तो नेम या एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप का मतलब यही है कि किस तरह का फील्ड हम क्रिएट किए हैं और उसके लिए कौन सा डेटा टाइप निर्धारित करते हैं, क्योंकि तुरंत हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। तो नाम पता के लिए कैरेक्टर टाइप डेटा लेंगे, जबकि सैलरी हो, पिन नंबर हो, फोन नंबर हो, ध्यान से सुनना, अगर फील्ड में सैलरी है, पिन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो इसके लिए आप सभी जान रहे हो कि जो मोबाइल नंबर है किस में होता है? नंबर में होता है। पिन नंबर किस में होता है? संख्या में होता है, नंबर में होता है। तो अगर इस तरह के डेटा टाइप की बात आती है, इस तरह के फील्ड्स की बात आती है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? नंबर। तो ये डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक या नंबर। कई सपोर्टेड सॉफ्टवेयर में न्यूमेरिक भी होगा, और यहाँ पर आपको जो एसएस पढ़े हुए आप, इसमें क्या मिलेगा? नंबर। देन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। ए नंबर डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर्स वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू। अब इसमें डेसिमल के दाहिने तरफ 2 डिजिट्स कभी कभी आते हैं ऐसे, जैसे मान लो 2535 रुपया 25 पैसा, तो डेसिमल के बाद हम इसमें डेसिमल असाइन कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। तो अब डेटा टाइप समझ में आ रहा है आपको? मान लो कोई कहता है कि नहीं, अगर हम सैलरी में अल्फाबेट्स अगर लगा देंगे या नेम वाले में नंबर लगा देंगे तो क्या होगा? तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे नाम आपने अल्फाबेट्स में दिया, सैलरी का अगर डेटा टाइप हम कैरेक्टर कर रहे हैं, तो अगर हम टोटल वैल्यू जब एसेस करेंगे तो ये गार्बेज आउटपुट देगा, क्योंकि वो सैलरी किस फील्ड में होना चाहिए? डेटा टाइप क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक। और आपने किया क्या है? कैरेक्टर्स।
तो अब इसको भी बता दें आपको कैसे करेगा। देखो, एक नाम सुना होगा ASCII, क्या फुल फॉर्म होता है, कोई बताएगा? क्लास 7 में पढ़े होंगे या नहीं, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। ASCII, कोई बताए? एनी वन ऑफ यू? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको म्यूट नहीं किया है यहाँ से। अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिल्कुल सही, मुस्कान यादव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप ही लोगों में से जो लोग देखो जिंदगी से सुन पाते हो, समझ पाते हो, वो कहीं भी किसी भी माध्यम से देखो बोल दोगे, आपके पास जानकारी होती है। और जो इन्हीं में तमाशा होने लगता है या इस तरह को इंटरटेन में लेने लगते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा बी सीरियस। एस की वैल्यू होती है हर लेटर की, ए से लेके जेड के बीच में क्या होता है, हर लेटर का अपना अपना एक अलग एस की वैल्यू होती है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज खुलने में। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है पहले से डिक्लेयर्ड रखी गई है, आज नहीं निर्धारित करना है, ये पहले से वैल्यू डिक्लेयर्ड है। स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू, ये सारी चीज़ें निर्धारित है। तो अगर हम सैलरी की बजाय डेटा टाइप को सैलरी नंबर न लेकर के कैरेक्टर्स लेंगे तो हो सकता है ये एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और एस की वैल्यू जब कैलकुलेट करेगा और सैलरी का पता चलेगा कि वो 200 एम्प्लाई का टोटल हमें दीजिए, तो अब इन दिस कंडीशन आपको टोटल देगा, होगा कुछ और मिलेगा कुछ, क्योंकि वहां से वो वैल्यू जो है गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी गार्बेज, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, कभी कभी गार्बेज प्रिंट करने लगेगा। तो डेटाबेस का ऑथेंटिक रिजल्ट लेने के लिए डाटाबेस बनाने की सेवा शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए कि फील्ड क्या लेंगे। अगर हम नेम फील्ड ले रहे हैं तो कैरेक्टर टाइप होगा, एड्रेस फील्ड लेंगे कैरेक्टर टाइप होगा, सैलरी लेंगे नंबर होगा, मोबाइल नंबर लेंगे नंबर होगा, पिन नंबर लेंगे नंबर होगा, एम्प्लाई कोड, एडमिशन नंबर, ये सब क्या होगा, नंबर होगा। आगे देखें, अगला फील्ड है, डेटा टाइप है मेमो। स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू द 65,535 कैरेक्टर्स। इट इज यूज डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स। मान लो कंपनी के जो 200 एम्प्लॉइज हैं, ये 200 एम्प्लॉइज के बारे में कुछ डिटेल्स अगर रखना होगा टेक्स्ट के रूप में कि उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ पे काम किया है, या उसके बारे में एक ओवरव्यू जानकारी लिया है, तो ये अगर हमें रखना होगा तो मेमो टाइप का फील्ड लेंगे। और ये इसमें हम 65,535 कैरेक्टर्स रख सकते हैं। इतना रखने की जरूरत भी नहीं होती है, हम बहुत रखते हैं तो 100 काफ़ी है, उसके बारे में पूरा इतिहास थोड़ी रखेंगे। लेकिन अगर कुछ हमें अगर ज़रूरत होती है, मान लो कि एम्प्लाई हमारे कंपनी में कब ज्वाइन किया, या अन्य किसी दूसरी कंपनी में इसका क्या इतिहास रहा है, इसका क्या हिस्ट्री रहा है, ये तमाम तरह की चीज़ें अगर हम उसमें जोड़ने हैं तो मेमो फील्ड ले सकते हैं। इसके बाद होता है डेट एंड टाइम। ये शुद्ध रूप से डेट और टाइम को इनपुट करने के लिए होता है। जैसे मान लो कोई ऐसी हॉस्पिटल हो जिसमें पेशेंट नेम, पेशेंट फादर्स नेम, एड्रेस, और उसमें फील्ड डेट का और टाइम का जोड़ दिया गया, जिससे कि वो पेशेंट कब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, किस टाइम पे एडमिट हुआ, ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कौन सा डेटा टाइप किस फील्ड के लिए ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेट फील्ड आ सकता है ना, जैसे नेम एड्रेस, इसी में डेट आ सकता है, तो डेट और टाइम इसके लिए डेटा टाइप्स होंगे। इसके अलावा ऑटो नंबर है जो एक अपने से नंबर जनरेट कर लेता है। द वैल्यू इन द ऑटो नंबर fields cannot be changed. It stores data as a 4 bytes values
जब ये ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट कर लेता है और ये 4 बाइट की वैल्यू इसकी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, टिपिकली यूज इन द प्राइमरी के। जब हम ये चीज़ें तमाम तरह की आपको इसलिए बता रहे हैं कि डेटाबेस बनाने का ये रूपरेखा है कि किस तरह का डेटा टाइप लेंगे तो हम कौन सा फील्ड लेंगे तो किस तरह का डेटा टाइप लेंगे। अगर हम इसमें से चाहें तो नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो हम ऑटो नंबर नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डेटाबेस बनेगा। मान लो हम 2 ही फील्ड लिए, 3 ही फील्ड लिए, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिए, तब भी ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर कंडीशंस ऐसे होते हैं तो की बात है। यस और नो, जैसे मान लो कहीं कहीं डेटाबेस बनाने में भी होता है कि यस और नो ऑब्लिक लागू होता है, मेल एंड फीमेल लागू होता है, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट किया तो दीज आर द मेल और फीमेल, तो वहाँ बताना होगा, मेंशन करना होगा ना कि जो भी एडमिट पेशेंट हो रहा है या जो इसको भी हम एडमिट कर रहे हैं या कंपनी ज्वाइन करा रहे हैं वो क्या नाम है उसका, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे दे सकते हैं। यस और नो, वेयर द फील्ड कैन बी हैव एन ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, इसकी एक ही वैल्यू होगी, वाई आर एन, एफ आर एम, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स ये भी लागू हो सकता है। यस और नो, ए ह्यूमन कैन बी आइदर बी ए मेल और ए फीमेल, तो हम ऐसे हम कर सकते हैं। फिर एक है OLE, दिस इज यूज्ड टू एम्बेडेड इन ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस टेबल। देखो ये OLE जो होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, पहले तो इसका फुल नेम जानो, OLE, कई लोग फुल नेम नहीं जान पाते। ऑब्जेक्ट कहीं पे लिख दिया करो पेंसिल से तो ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ें जो है पकड़ के और उस तरह से नहीं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, EMBEDING, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग किस लिए होता है भाई? मान लो कोई डॉक्यूमेंट, कोई फील्ड्स का रिकॉर्ड्स डेटाबेस बना रहे हैं और उसको लिंक करना है दूसरी जगह से। मान लो कोई PDF हो या फोटो ही हो, सपोज दैट, तो उसको हम अगर उस पर क्लिक करें तो तुरंत ही हमें इमेज दिखा दे या उस तरह का सपोर्ट कर सकें। हाइपरलिंक, अगला है हाइपरलिंक। OLE एक बार फिर से समझा दें, लिसन। OLE जैसे मान लो एक फील्ड दे दिया हमने, एक उसी डेटाबेस में कोई फील्ड हमने ऐसा लगा दिया जिसमें कि वो एम्प्लॉय जहाँ पहले काम करता था वो उस कंपनी का एक इमेज या एक प्रोफाइल लगा दिया, तो जब भी वहाँ पे क्लिक करे वो इसके एम्प्लॉय के जो पहली कंपनी है उसको ये बता दे या उसका इमेज दे दे या फिर या उसके बारे में दे जान ले। एक PDF हो जहाँ पे वो पहले कर्मचारी जो काम करता था उसके बारे में जानकारी आ जाए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए OLE हम डेटा टाइप लगा सकते हैं। हाइपरलिंक, जैसे क्लिक करें तो उसके बाद वो वेबसाइट या ईमेल ID तुरंत खुल जाए। जैसे मान लो एक फील्ड का एड्रेस हमने दे दिया मेल ID, फील्ड नेम क्या दिया, नेम, एड्रेस, सैलरी, उसके बाद मेल ID। तो मेल ID जब देंगे तो मेल ID इनपुट करना होगा ना, तो मेल ID आप वर्ड में, नोटपैड में कहीं भी अगर मेल ID टाइप करते हो तो क्या हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। कभी केयर किया है ऐसे? स्मार्टफोन में भी ऐसे यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल नंबर डालते हो तो वो ब्लू कलर से हो जाता है। कभी वॉच किया है? व्हाट्सएप ग्रुप में भी मोबाइल नंबर डालते हो तो वो ब्लू कलर से हो जाता है। क्यों? वो एक्टिव हो जाता है तुरंत उसमें। Yes, sir. तो इस तरह से हम हाइपरलिंक मेल ID के लिए, वेबसाइट एड्रेस के लिए वहाँ पे हम जब भी टाइप करते हैं तो अगर वैलिड है तो वो तुरंत वहाँ पे क्लिक करोगे और तुरंत वो वेबसाइट खोल देगा। Yes, यस sir. सर, वो मेल ID पे क्लास का मैसेज भी के लिए, लिंक आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन Yes, चीज़ों sir. से Legal. आप पहले से वाकिफ हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा फ्रेमिंग कर देना है बेटा, और फ्रेमिंग करने के बाद आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक एंजॉयमेंट, एक आनंद से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो और इनको Yes, sir. कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यस सर, लुकअप सब विजार्ड सही है, बात है। अगला देख लो, 2 है और समझना है, एक लुकअप विजार्ड और अटैचमेंट।
Lookup wizard helps you to create a field whose values are chosen from the values in the another table. Table query list of values by default sets the lookup fields the number data type. लुकअप विजार्ड्स में कोई दूसरा टेबल खुल जाता है। जैसे मान लो वही बात है कि जैसे किसी कंपनी के 200 एम्प्लॉय में से अगर हम मान लो विजार्ड से बता दिए कि इनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो अगर कंडीशन अप्लाई कर दिया तो 50,000 से ज़्यादा सैलरी वालों के लिए एक डेटाबेस बनेगा ना, जहाँ पे उनका सारा डिटेल्स होगा। तो ऐसे कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। एक अटैचमेंट होता है न्यू टू ऑफिस द 2007 एसएस फाइल .accdb 2007 MSSS का these are the extension के एक्सटेंशन क्या होता है .accdb these are the extension names by which you can identify these files. You can attach images, spreadsheet, files, document, charts and other type of supported files to the records in your database. अटैचमेंट कर सकते हो, इन फाइलों को अटैच किया जा सकता है। जैसे मान लो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का प्रोग्रेस रिपोर्ट MS एक्सेल की लिंक करानी है। कंडीशन समझिए, सपोज दैट you have to identify or you have to attach a MS Excel worksheet using the MSSS table or MSSS database file. Then you can attach your specific document through the fields. जैसे मान लो करंट भी हो सकता है या बहुत पहले का हो सकता है। जैसे मान लो 8 साल से कोई एम्प्लॉय एक ही कंपनी में क्या काम कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको एम्प्लॉय के डिटेल के साथ सर्व करनी है या उसमें जोड़ना है। पॉसिबिलिटी समझिए, सपोज दैट हमें स्पेसिफिक एक एक एम्प्लॉय का उनके अभी तक के कार्यकाल को हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इसके लिए हम उसमें अटैचमेंट करके एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप होगा क्या, अटैचमेंट। और अटैचमेंट में वो पाथ डिफाइन करेंगे जहां से उस स्पेसिफिक MS एक्सेल की वर्कशीट को ये लोड कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट एक फील्ड ले लिया, सुनो इसको यूं समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो इसी का एक फील्ड ले लिया प्रोग्रेस रिपोर्ट, नेम, एड्रेस, सैलरी, डेसिग्नेशन, और एक फील्ड क्या ले लिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो किसी भी एक एम्प्लॉय का अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें कार्य के आधार पर, सैलरी के आधार पर, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, तो इसके लिए फील्ड क्या लेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और डेटा टाइप क्या लेंगे, अटैचमेंट। तो जब भी अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तुरंत एक एक्सेल की वर्कशीट खुलेगी, एक्सेल का डेटा टाइप भी होगा और एक्सेल का चार्ट भी होगा। समझ में आएगा आपको? देन हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के डेटा टाइप बताए। यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर 22, 22 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। These are the data type: text, number, memo, date and time, auto number, yes and no, OLE, hyperlink, lookup wizard and attachment. तो इसी तरह के डेटा टाइप को हम अपने डेटाबेस में यूज करते हैं। Any users can use these type of fields, data type in their current document. Any users can declare this specific type of data type in the
database file and users can summarize, users can retrieve the information regarding to this type of data type fields. अब ये तो समझ में आ गया आपका कि नेम फील्ड्स है तो कौन सा होगा, कैरेक्टर। एड्रेस है कौन सा फील्ड का डेटा टाइप होगा, कैरेक्टर। लेकिन अभी हमने कहा कि भाई सैलरी, तो सैलरी में क्या आ जाएगा, नंबर। अब सैलरी नहीं ना होगा जिस ASD के बीच में, अल्फाबेट्स तो सैलरी होगा नहीं, नंबर होगा। पिन नंबर की बात करें तो पिन नंबर भी क्या होगा, नंबर होगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आप अपने साउंड को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लीजिए अब। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक बेटा जैसे मेल आईडी देने के लिए है। मान लो अगर एक फील्ड आ गया मेल आईडी, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के बाद मेल आईडी। तो मेल आईडी में क्या टाइप करोगे, स्पेसिफिक किसी एक एम्प्लॉय का ईमेल आईडी टाइप करोगे। और जब भी किसी खास एम्प्लॉय को कोई मैसेज करना होता है तो मेल आईडी पे जैसे क्लिक करोगे ये तुरंत मैसेज पास करने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अपने साउंड को आप अनम्यूट कर सकते हो। हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बड़ी परिश्रम से आपको इन चीज़ों तक हम लेके चल रहे हैं बेटा, इन चीज़ों को समझाने की कोशिश हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका प्रतिफल, इसका फीडबैक यही होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को समझ पाए। फिर भी अभी अगर मान लो कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों के पास कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे आगे की क्लासेस में पूछ सकते हो। तो कई बच्चों के पास बुक हैं, जिसके पास बुक नहीं है इसका हम PDF आपके क्लास ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी है वो भी इन चीज़ों को पढ़ पाएगा, देख पाएगा। यस सर, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो सर। होमवर्क Yes, की sir. तैयारी, फिर होमवर्क लिखिए। इसी लेसन्स को एक बार पुनः आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन चीज़ों को आप क्या करोगे, नोट कर लोगे, फिर हमसे आप पूछोगे। एक ही काम दे रहे हैं, रीड अबाउट डेटा टाइप, रीड अबाउट डेटा टाइप, बस, और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो डेटा टाइप क्या इस साल स्कूल नहीं खुले? डेटा टाइप को रिवाइज कर जाओगे। सर बोलिए, बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बोलिए आशुतोष, Yes, sir. बोलो, कोई प्रॉब्लम है बेटा? Yes, sir. सर कह रहे थे कि अगर सर व्हाट्सएप मैसेज किसी का नंबर किसी पे भेजना है सर, वो ब्लू कलर का होता है सर, उसे क्या कहते हैं? वो एक लिंक क्रिएट हो जाता है बेटा, हाइपर लिंक बन जाता है, जिससे कि जैसे सुनो, जैसे कोई व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको सेव करते Yes, हो, sir. कॉलिंग से पहले वो व्हाट्सएप दिखा देता है ना। Yes, sir. Yes, और sir. अगर नहीं है तो भी नॉर्मल बना रहता है, व्हाट्सएप नहीं शो करता है, तो Yes, sir. ऑटोमेटेड वो लिंक हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना? उसी तरह से Yes, सुनो, sir. मेल आईडी के नाम को, मेल आईडी को जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे एंटर करोगे वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और Blue उस color. पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, तुरंत मेल आईडी पे मैसेज करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चन? बोलिए, क्विट करें फिर? ओके